हाय कार्ड नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। आप सबका बहुत स्वागत है विद हार्ट एंड सोल टैरो में। सो हम देख रहे हैं कि आप प्रेजेंटली अपने लिए कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं अभी और आपको उसे कैसे फेस करना चाहिए। हम उस पर गाइडेंस सीखेंगे, एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे ओरेकल टेक्स है और यहाँ पे हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं। ओके, सो फर्स्ट जो मेन कार्ड है आपका वो है जिनोसिस। ओके, और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है रेड जैस्पर। और रेड जैस्पर मतलब रूट चक्रा का भी क्रिस्टल होता है। और रूट चक्रा इन द सेंस कि ग्राउंडेडनेस, मे बी यू हैव इनर नोइंग रिगार्डिंग समथिंग। आपको हो सकता है कोई इनर नोइंग हो किसी चीज़ से रिगार्डिंग कि कोई चीज़ कैसे वर्कआउट करे, बट अभी भी वो सॉलिड होना या स्टेबिलिटी में आना वो काइंड ऑफ हो सकता है प्रोसेस में हो। ओके, और हम देखते हैं कि हम बाकी तो आपके कार्ड से ही देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सबसे पहले हम ओरेकल डेक्स में से आपके लिए कोई एक कार्ड चूज़ करेंगे, कार्ड नंबर 3। सो देखते हैं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें एक कार्ड दीजिए। ओके, आई थिंक एक सेकेंड, लेट मी शफल इट दिस साइड। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन। ओके, ये वाला लेते हैं, आई थिंक ये वाला। हम देखेंगे इस कार्ड को आपके लिए। सबसे पहले इसमें से देखते हैं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए कौन। ऑलराइट, मे बी यू आर ऑन अ जर्नी, यू नो। अभी आपको पता नहीं है कि आपके लिए चीज़ें और आउटकम कैसा आएगा। यू आर ऑन अ जर्नी, लेकिन आपको कोई इंट्यूटिवली हो सकता है कोई चीज़ लगती हो, इनर नोइंग हो आपकी, और आप अपने पाथ और जर्नी के थ्रू जा रहे हो, चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हो। और हम यही देखने वाले हैं कि आपके प्रेजेंट चैलेंज को आपको कैसे फेस करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। I attract the essence of whatever pleases me. आपको वही चीज़ अट्रैक्ट करनी है जो आपको क्रिएट करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हो सकता है कि सामने आपको चीज़ें वैसी नहीं दिख रही हों जैसे आप चाहते हो अपने लिए एग्जीक्यूट करना, लेकिन फिर भी आपको वही सोचना है जो चीज़ें आपको इन रियलिटी मैनिफेस्ट करनी है। When you go into your creative workshop, you can begin to assimilate the data that respects your preferences. जब आप अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन करते हैं तब आप उसी तरह का डेटा अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। कहाँ क्रिएट करेंगे? अपने माइंड में वैसा ही डेटा विजुअलाइज करते हैं जो आपको सर्व करे, जो आपकी प्रेफरेंसेस को सर्व करे। और जैसे जैसे आप एक पिक्चर बनाते हैं खुद से, फ्रॉम विच यू विल बिगिन अट्रैक्टिंग इनटू योर एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे वो आपके एक्सपीरियंस में आने लग जाता है। जो आपको प्लीज़ करता हो कभी किसी थॉट में, वो आपके एक्सपीरियंस में आने लग जाता है, यानी इन रियलिटी में आने लग जाएगा। ओके, सो अगर आपके सामने, मुझे इससे ऐसे लग रहा है, अगर आपके सामने सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं भी हो इस समय, सो इन लॉन्ग रन वो आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आप इस समय पॉजिटिव सोचिए। आप जिस तरह की रियलिटी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं आप वैसे ही सोचिए। यहाँ पे भी कैट है विद, और इन आइज़ पे बहुत अटेंशन जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हैं कि आपकी क्या रियलिटी है, लेकिन आपको उसका आउटकम जो है बाहर नहीं दिख रहा हो। लेकिन आपको कंटिन्यूसली उसी मैनिफेस्टेशन में रहना है, उसी को ही देखना है जो आपकी इनर नोइंग है, उसी पे ही ट्रस्ट करना है, उसी को ही विजुअलाइज करना है। ओह, यहाँ पे आपके पास कार्ड है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर, ओके। यहाँ पे जो कार्ड है द स्नेक एंड फोन स्टार्टिंग ओवर। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जो है अनसक्सेसफुल रही हो पहले, ओके, यहाँ पे स्नेक का कार्ड है। सो आप अपने पुराने तरीके से जैसे आप वर्क करते थे उसको शेड करें और आप नए तरीके से अपनी पर्सनल पावर में एक्ट करके है चीज़ों को क्रिएट करें। जैसी चीज़ें आप क्रिएट करना चाहेंगे वैसी जो है आप अपने आउटर सराउंडिंग्स में क्रिएट कर लेंगे।
सो मुझे लगता है पास्ट में हो सकता है कुछ वर्क नहीं किया हो, फिर आपको कुछ इनर विजडम गाइड हुई हो, और इनर विजडम गाइड होने के बाद भी हो सकता है कि आपको किसी ड्रीम की कह लो या अपने पाथ की कह लो, एक इंसाइट हो कि आपको इस तरफ जाना है या आपके लिए ये चीज़ फेवरेबल है। सो आपको उसे कंटिन्यूसली इमेजिन करते रहना है, और अब आपको नए तरीके से अपने पर्सनल पावर में टैप इन करके मे बी है जो अपने लिए चीज़ें फेवर में करनी है, और इस बार मुझे लगता है आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स का। मे बी कोई नया इमोशनल स्टार्ट हो सकता है, नई तरीके से स्टार्ट हो सकता है, आप स्टकनेस से रिलीज हो रहे हो। ओके, 1 2 एस ऑफ पेंटिकल्स। एसेस भी जो है वो नई बिगिनिंग्स को दिखाते हैं। सो आपके लिए कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप लव लाइफ में किसी से ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ऑफ़र मिल सकता है। आई थिंक वी शुड टेक दीज कार्ड्स। कितने हैं? 4। ओके, चलो 4 ले लेते हैं कार्ड्स को। और यहाँ पे है 10 ऑफ swords, विच काइंड ऑफ सेंसेस मी प्रोटेक्शन। मे बी अगर पास्ट में आपको कोई चीज़ नहीं मिली हो तो वो काइंड ऑफ आपके लिए एक प्रोटेक्शन हो। ओके, पास्ट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली हो तो आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो, आपके लिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो। और पास्ट में अगर आपने कोई चैलेंज फेस किया हो, कोई चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा हो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है तो हो सकता है ट्रांसफॉर्म करना पड़ा हो, दोबारा स्टार्ट करना पड़ा हो, तो वो इसलिए कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिशियल है उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ें, वो इम्पॉर्टेंट था। ओके, सो इसलिए जो है वो सब चेंजेस की ज़रूरत थी। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं आपके 10 ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स पास्ट में ज़रूर आपने कुछ डीप ग्रीफ फेस किया है, जिसने काइंड ऑफ आपको पर्सनल पावर या वो विजडम दी है जो काइंड ऑफ आगे आपके लिए एक बेटर पाथ क्रिएट करेगी। नाइट ऑफ कॉइन्स, अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं 10 ऑफ सोर्ड्स यहीं रखूँगी। तीनों डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी पेनफुल जिसके थ्रू आप गए हो। ये है पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पास्ट में मुझे काइंड ऑफ बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। ओके, हो सकता है आप बर्डनसम हो गए हों, हो सकता है आपने अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखा और बहुत डिले कर लिया हो अपनी सिचुएशन में, या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई हो, उसमें काफ़ी डिले हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स है। ओके, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो काइंड ऑफ आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन द गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे टेम्परेंस है, तो इन ऑल आपकी इस विश में सक्सेस है। ओके, सो कार्ड नंबर 2, स्पेसिफिकली आप कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, हमें ये देखना है सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि पहले काफ़ी अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं हो। ओके, आप वल्नरेबल महसूस करते हो, और यहाँ पे क्योंकि क्राउन और पर्सनल पावर का है, यहाँ पे क्योंकि पर्सनल पावर का कार्ड है, सो मे बी, और यहाँ पे क्राउन भी है, सो मे बी हो सकता है कि किसी फियर के चलते, अपनी हेजिटेशंस के चलते आप अपने आप को इक्वली नहीं ट्रीट करते हो, क्योंकि क्राउन जो है सर पे पहना जाता है, आप इक्वली ट्रीट या इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हो अपने आप को और औरों को। मे बी
आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को जानने की ज़रूरत हो। ओके, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत हो। ओके, अपनी स्ट्रेंथ को जानने की ज़रूरत हो। ओके, और क्योंकि जब आप इस चीज़ को जानेंगे तब आप एक्सेप्ट करेंगे। आई अट्रैक्ट द एसेंस ऑफ वट एवर प्लीजेज मी, और उस चीज़ को क्रिएट करेंगे जो आप डिज़ायर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी पर्सनल पावर में आना पड़ेगा, अपने आप को ऑनर करना पड़ेगा। राइट, अपने आप को ऑनर करना पड़ेगा। हो सकता है आपके ड्रीम्स तो हो किंग जैसे, किंग या क्वीन जैसे आपके ड्रीम्स हो, लेकिन आप अपने आप को किंग और क्वीन का ट्रीटमेंट नहीं देते हो, आप अपने आप को उतना ऑनर नहीं करते हो। यस, आप अपने आप को उतना ऑनर नहीं करते हो, और इस वजह से आपको जो है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग्स को भी दिखाता है, पेन को भी दिखाता है, ग्रीफ को भी दिखाता है, और इस वजह से आपको बहुत हो सकता है पेन फेस करना पड़ा हो। मे बी इन सराउंडिंग से, आपकी फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स से हो सकता है, सराउंडिंग से हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है अब आप उससे एम्पावर हुए हैं। और यहाँ पे भी यहाँ पे क्योंकि खड़ी हुई इमेज है, ओके, मतलब वॉकिंग इमेज है, और यहाँ पे भी पर्सनल पावर है। सो उससे काइंड ऑफ आपने अपनी पर्सनल पावर गेन की है, और जो भी नेगेटिव चीज़ें थी अब आप उनको लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उनको अपने ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि वो आपको कुछ हार्म कर सकें। अब आप एम्पावर हुए, अब अपनी पर्सनल पावर में वाइब्रेट करना आपने सीखा है, और आप अब मूव कर रहे हैं आगे की दिशा में, और कट आउट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज़ हों, नेगेटिव लोग हो, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, ओके, या कुछ भी आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, इजीली गिव अप करना जैसे, ओके, इजीली गिव अप कर लेना, या अपने आप को ऑनर नहीं करना, अपनी चॉइसेस को ऑनर नहीं करना, ओके। लेकिन अब आप जो है, अब आप अपने इंटेलेक्ट, अपने लॉजिक, अपने चॉइसेस के साथ रहना सीख गए। इनफैक्ट अब जो न्यू बिगिनिंग है वो आपकी स्टार्ट हो रही है कि आप कैसे अपने आप को डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टैंडिंग फिगर जैसे आप देख रहे हैं ना, अपनी नीड्स, आपको पता है कहाँ जाना है, लेकिन आप काफ़ी टाइम से आप स्टिल फिगर है यहाँ पे। सो काफ़ी टाइम से आप अपने आप को रेजिस्ट करते हो, मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट या बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके ऊपर हो सकता है आपके एनवायरनमेंट की वजह से हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है बर्डनसम को शो करता है। मे बी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं हो, आप उनको भी अपने ऊपर लेके चल रहे हो, मे बी प्रॉपरली डेलीगेशन नहीं करते हो आप, जो जिसके टास्क हैं उनको। सिंपल से सिंपल हो सकता है आप नो नहीं बोल पाते हो, ओके। सो अब मुझे जिस वजह से आपके सक्सेस में डिले, स्टिलनेस आ गई हो, ओके। लेकिन अब आप जो है, अब आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है, और पेज का कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। और क्योंकि ये मुझे वैंड की तरह लग रही है, तो मुझे काइंड ऑफ 2 पेजेस का काइंड ऑफ आउटलुक दे रही है। सो मे बी क्लियर न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। आप उन सब चीज़ों को कट आउट कीजिए जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या जो काइंड ऑफ आपको आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रही हूँ, आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रही हो। अपनी पर्सनल पावर में आइए, जो आप इंटरनली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं क्लियरली, जो आपकी इनर नोइंग है, ओके, उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, उसको चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। आपको इक्वल एनर्जी एक्सचेंज मिलेगा, जितना आप एफर्ट पुट ऑन करेंगे ना, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप किसी जैसे सपोज पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए, ओके। बाकी सब चीज़ें, टॉक्सिसिटी, एनी अदर ओपिनियंस को साइड रख के, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स को साइड रख के, ओके, अपनी पुरानी स्किन को शेड कीजिए और अपनी पर्सनल पावर में आइए, अपने आप को ऑनर कीजिए, अपनी चॉइसेस को ऑनर कीजिए, ओके। क्योंकि यही आपके लिए सॉलिड न्यू बिगिनिंग क्रिएट कर रहा है, इन थॉट एज वेल एज इन एक्शंस। यही बेटर थॉट्स और बेटर एक्शंस ही आपके लिए जो है लवफुल चॉइसेस आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने लाइफ में लवफुल चॉइसेस जनरेट करें, फेवरेबल चॉइसेस जनरेट करें, और वो आपको इक्वल रिटर्न भी देगा, ओके, इक्वल रिटर्न भी देगा। सो मुझे लग रहा है आपका चैलेंज में भी हो सकता है कि पास्ट में आप जो है काफ़ी बर्डन सा महसूस किया हो, आपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी सराउंडिंग्स के चलते आप
अपनी अपनी सक्सेस, अपनी चॉइसेस में बहुत डिले कर दिया हो आपने। ओके और इसलिए जो है अब आपको एडवाइस है कि आप रिलीज़ कीजिए अपनी ओल्ड स्किन को। आपकी जो इनर नोइंग शो कर रही है, जो पाथ शो कर रही है आपकी इनर नोइंग, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप अपने आप को ऑनर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अपनी चॉइसेस को ऑनर कीजिए और प्रेफरेंस दीजिए। आप खुद सोचिए, आप किंग और क्वीन के जैसे हैं अगर आपके सपने। ओके और अगर आप सपोज़ बात मान रहे हैं जो आपकी जैसे सपोज़ आपके सराउंडिंग्स में अगर देखा जाए तो कोई मंत्री हो सकता है लेट्स से कोई मंत्री हो सकता है, कोई आपके क्राउड में से भी, पब्लिक में से भी हो सकता है। तो क्या किंग क्या किसी और की बात से जो है डिस्ट्रैक्ट होता है सराउंडिंग्स में? नहीं। अगर वो किंग जो है अपनी पावर किसी और को दे देगा तो वो किंग रहेगा ही नहीं, फिर उसकी वो थ्रोन पे रहता ही नहीं है, वो थ्रोन से हट जाता है। आपने अगर बहुत सारे पहले सीरीज़ वगैरह भी देखी हों, जो माइथोलॉजिकल सीरीज़ वगैरह, अगर किंग जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में फंस जाए तो किंग की कुर्सी से किंग जो है खुद ही रिप्लेस हो जाता है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। तो किंग के अंदर वो पावर होती है कि वो अपने आप को ऑनर कर सके, अपने डिसीजंस को ऑनर कर सके, रादर देन अपनी सराउंडिंग्स को प्रेफरेंस देने के बजाय। ओके सो आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप अपनी ओल्ड स्किन को शेड कीजिए, आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार कीजिए, आप अपने वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को स्वीकार कीजिए, अपने आप को भी उतना ही ऑनर कीजिए जितना आप दूसरों को करते हैं, अपनी चॉइसेस को भी प्रेफरेंस दीजिए। और अब आपके लिए जो क्लियर सॉलिड न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स शो कर रही है उसकी तरफ स्टेप अप कीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके और कट आउट कीजिए जो आपके इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी कुछ भी है, और अपनी पर्सनल पावर में एक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आ रही है। सो हमने ये तो देख लिया है कि आपके लिए क्या चैलेंज हो सकता है। आपके लिए चैलेंज ये हो सकता है कि मे बी आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपने आप को उतना नहीं ऑनर करते हो जितना आपको शायद करना चाहिए। ओके और या आपके मे बी पास्ट में हो सकता है कि आपने दूसरों का बर्डन कैरी किया हो जिस वजह से आपकी सक्सेस में डिले हो गया हो। ओके सो अब आपको एडवाइस है कि आप क्लियर इंटेंशन के साथ, थॉट के साथ एक्शन लीजिए अपनी न्यू बिगिनिंग पे और उन डिज़ायर्स पे जिनको आप पूरा करना चाहते हैं क्विकली। ओके क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट करेगी आपको उन लवफुल चॉइसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में और बैलेंस क्रिएट करने में, क्योंकि आप भी यूनिवर्स के स्पेशल सोल हैं जो डिज़र्व करते हैं उतना ही लव जितना आप दूसरों को देते हैं। ओके सो यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट कर रही है, उसमें सपोर्ट कीजिए। और चलिए देखते हैं कि इसमें आपके लिए आपका क्या रोल है, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सो 1 2 3 कार्ड्स लेंगे हम। देखिए बैक ऑफ द डेक में है स्टार कार्ड। अगेन यू हैव द कैपेबिलिटी, अभी भी आपकी सिचुएशन में होप है, फेथ है कि आपको जो है रिन्यूअल मिले, आपको सक्सेस मिले, आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके सो आपको होप नहीं लूज़ करनी। सुप्रीम क्लैरिटी रखनी है आपको अपने थॉट में कि आपको किसको चूज़ करना है, दूसरों के थॉट्स को चूज़ करना है, अपने इंटेलेक्ट और थॉट को चूज़ करना है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसी की तरफ आपको एक्शन लेना है। और यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ। ओके सो सबसे पहले तो आपको सुप्रीम क्लैरिटी रखनी है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ओके किन चॉइसेस को चूज़ करना है, कि आपको पेन को चूज़ करना है या अपनी लॉजिकल चॉइसेस को चूज़ करना है, और उसी की तरफ किंग की तरह एक्शन लेना है आपको। देखिए ये जो क्राउन है ना, ये आपको इसको सही जगह देनी है। ओके और जो है किंग की तरह आपको एक्शन लेना है उसी तरफ जो आप चाहते हैं, जो आपका इंटेलेक्ट सजेस्ट करता हो, जो आपका ट्रुथ, आपकी सच्चाई आपको गाइड करती हो। यहाँ पे भी सोर्ड है और इस देखिए जस्टिस फिगर में भी यहाँ पे सोर्ड है। अपने ट्रुथ को फॉलो करना है, जो फेयर है उसको प्रेफरेंस देनी है, चाहे उसमें कितनी भी स्ट्रेंथ लग रही हो, कितना भी एफर्ट लग रहा हो, लेकिन स्ट्रेंथफुली उन्हीं चॉइसेस को चूज़ करना है जो आपके लिए फेयर हैं।
ओके, ये दोनों कार्ड्स क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी थे, सो अगर आप कार्ड नंबर 1 की तरफ कार्ड नंबर 1 की तरफ भी अगर आप रीडिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ थैंक यू कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, और मुझे लगता है कि आप जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि मे बी एनवायरमेंटल इश्यूज़, और जो है अपनी चॉइसेस के साथ खड़े रहना, अपनी चॉइसेस और इंटेलेक्ट को चूज़ करना, अपनी थॉट को चूज़ करना, अपने आप को ऑनर करना। ओके, क्योंकि आप किंग हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको बता रही है आप किंग हैं। सो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको सुप्रीम क्लैरिटी के साथ उसी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपने लिए जस्टिस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और उन सब चीज़ों को कट आउट करना पड़ेगा, अनफेयरनेस को अपनी लाइफ से कट आउट करना पड़ेगा, और जो चीज़ें आपके लिए फेयर हैं, वैलिड हैं, उनकी तरफ स्टेप ऑन करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें आपको रोक भी रही हैं तो आपके अंदर वो पावर है कि आप उन्हें कट आउट कर सकते हैं, उनसे फ्री हो सकते हैं, और अपने लिए जस्टिस और राइटियस पाथ को चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट, कार्ड नंबर 3। सो आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हुई होगी, और इसने आपको जानने में हेल्प की होगी कि आपका चैलेंज क्या है और आपको इसे कैसे ओवरकम करना है। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।